हाउ आर यू। अभी मैं हॉस्पिटल गई थी, इमरजेंसी हो गई थी, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी। सो अभी मैं आई हूँ। हम लोग को टाइम हो गया, उनको गैस्ट्राइटिस पेन हो गया था, बहुत सीवियर पेन हो गया था, तो हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ा। सो आप लोग सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करना कि वो ठीक रहे और कोई परेशानी ना हो। और अब मैं अपने डेली की अपडेट दिया करूँगी आपको, पूरे दिन भर का मैंने क्या किया। अभी तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। सो हाँ, कोई इस तरह सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुई कि हाँ, हो जाता है, हर किसी को एक प्रॉब्लम होती है, तो गैस्ट्राइटिस पेन था इनको। सो हेल्थ गाइज, हर किसी के लाइफ में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। आज मैंने बाल वगैरह कॉम नहीं करा क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। सो इसलिए अभी मेरा वीडियो ऐसे ही आएगा। और पूरे दिन भर मैंने सुबह उठे तो इनकी अभी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी सुबह से ही। सो हमने चाय पिया, टी पिया, ब्लैक टी पिया, बिकॉज अगर मैं मिल्क वाला चाय ले रही हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैंने अजवाइन के पत्ते डाल के इनके लिए टी बनाया एंड ब्रेड और दाल खाई है। मेरे पूरे टाइम का अपडेट मेरा ये है। खाना तो मैं ही बनाती हूँ 6-7 साल से। मैं अपने पति की भी केयर करती हूँ, अपनी भी केयर करती हूँ। मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं आता, नो बडीज। मैं बता रही हूँ, मैंने जब से शादी करी है मेरी केयर किसी ने नहीं करी। मेरे बच्चे के टाइम पे भी मैंने करी थी और मेरे हस्बैंड ने करा। मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरी केयर कोई नहीं करता, ठीक है। मेरे को मेरे बच्चे के टाइम पे, जच्चा बच्चा के टाइम पे पंजीरी बनानी पड़ती है, लड्डू बनाने पड़ते हैं, और जच्चा बच्चा के टाइम पे 40 दिन का वो जो परहेज होता है वो करना पड़ता है। मेरे को किसी ने नहीं करा, ना मेरी सास ने करा, ठीक है। मेरे ना इन लॉज अच्छे हैं, ना मेरे घर वाले अच्छे हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करके दिया, ठीक है। मेरे को सारे काम, मैं 6-7 साल से अपना खाना भी बना रही हूँ, अपने घर का सारा काम भी कर रही हूँ, शादी से पहले भी करती थी। अपने दादा की केयर करी है मैंने अपने दादा की केयर करी है, ये ऊपर वाला जानता है। मैंने सबकी केयर करी है, ऊपर वाला जानता है, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है गाइस। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने घर में सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे की केयर, अपनी पति की केयर। और हाँ, मेरा हस्बैंड सपोर्टिव है। आज मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता तो मैं काम नहीं कर पाती। आज मैं जॉबलेस हूँ। जब बच्चा मेरे पेट में आया था तब से लेके अभी तक मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी केयर करी है, ठीक है गाइज। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब अपडेट रखूंगी, सारी चीजों का अपडेट आपको दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करना, ठीक है। मीडिया में आना बहुत जरूरी होता है और यही मेरी यादें हैं। काश जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी यादें ऐसे ही रहेंगी, तो मेरे भाई बहन और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं ये लोग ऐसे ही मेरी वीडियो देखेंगे और हैप्पी रहेंगे। काश मुझे पता होता पापा के टाइम तक का कि मेरे पापा मेरे पास नहीं है, तो मैं उनकी भी वीडियो बनाना शुरू करती। उनकी वीडियोस हैं मेरे पास, उनकी फोटोज हैं याद। मैं अपने डैडी से मैं अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं करती। मैं अपनी लाइफ में, मैं आज मीडिया में बोल रही हूँ, मैं किसी से कोई प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ अपने डैडी से प्यार करती थी, वो मेरे को छोड़ के चले गए। मैं अपने डैडी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि जब मुझे पता है उन्होंने किस दुख दर्द में हमको पाला पोसा, बड़ा किया, हमारी सारी जरूरतें पूरी करी, तो ऐसा बाप हमें नसीब हुआ है। उन्होंने हमारे लिए लड़ा है, उन्होंने हमारी सारी केयर की है, अपने बच्चों के लिए मर गया। लास्ट में भी वो यही बोल के पापा मरे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे अच्छा लगा, मेरे पापा ने मेरे से इवनिंग में 8:30 बजे मेरे से बात करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा ने लास्ट बात मुझसे करी और बोला, मेरे बच्चे को बोला, रुक मैं तुझे 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे पापा की मैंने शक्ल देखी। मुझे नहीं पता था हर किसी को ऐसी बहुत नसीब से ऐसी मौत मिलती है। मेरे पापा को बहुत अच्छी मौत मिली एंड ही वॉज एंजल। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सारे दया भाव का काम किया, इसलिए वो परमेश्वर के पास आराम से हेवन में हैं एंड उनके अच्छे कर्म परमेश्वर ने काउंट कर लिए। इसी तरीके से अपनी बातें किसी को मत बोलो, मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ जाएंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं गाइस जो मॉर्निंग में, इवनिंग में जो भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। मैं अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। मैं क्या क्या खाने में बना रही हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा मेरा रूटीन सारा देखने में। गाइस मैं अब ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग और डिनर
ये तीनों आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मैं लंच में तो अभी हमने खा लिया लंच, तो डिनर में मैं शायद मैं खिचड़ी बनाऊं और वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। सो मैं हल्का फुल्का खाना बनाने के लिए कोशिश करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बर्तन साफ करने के लिए। मेरे बर्तन पड़े हुए हैं गाइस, सो देख सकते हैं आप, मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। ये मेरे बर्तन है, ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, ये सारे घर का काम है, ये सब हस्बैंड नहीं करते, मैं ही करती हूँ। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड काम करें, क्योंकि यार हम वर्किंग नहीं है। जब हम वर्किंग नहीं है तो अपने एक लेडी अपने घर का काम तो कर ही सकती है। भाई मैं अपने लिए बोलती हूँ, जब मैं अगर वर्किंग नहीं हूँ तो मैं अपने घर का काम खुद कर सकती हूँ। और कितना टाइम लगता है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये डेली मैं करती हूँ। मेरे को तो आदत हो गई, मेरे को बहुत आदत हो गई अपने घर का काम करने की। और मैं अपना काम बहुत अच्छे से निभाती हूँ। आगे भी जब तक मैं जिंदा हूँ अपना काम ऐसे ही निभाती रहूंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरीके से अपनी बेबी की केयर करूंगी, इसी तरीके से मैं अपने घर वालों की केयर करूंगी, मैं अपने ज्योति आशीष मम्मी की भी केयर करूंगी, इसी तरीके से मैं अपने बेटे की केयर करूंगी। ये मेरा बेटा नंगू पंगू वहाँ पे देखो क्या कर रहा है। सो गाइस मैं इसी तरीके से सबको केयर करके और अपनी भी केयर करूंगी। सो ये मेरे हस्बैंड है, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। हेलो गाइस, हेलो गाइस को सो मैं अपने अब डेली अपडेट दूंगी और तीनों टाइम का खाना बना के आपको अपडेट रखूंगी, ठीक है। और ऐसी इसी तरीके से देखो सबसे सही बात एक वुमेन का क्या होता है, एक वुमेन का सबसे सही बात होता है, अगर वो वर्किंग नहीं है, अगर वो काम नहीं कर रही तो वो घर के सारे काम कर सकती है। ये हमारे दोस्तों के साथ भी हमें को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं काम नहीं कर रही, ऑफिस का काम नहीं कर रही, तो मेरा काम बनता है अपने हस्बैंड को खाना बना के देना, मेरा काम बनता है अपने बच्चे की केयर करना, उसको स्कूल भेजना, उसको लेके आना। हमने 4 साल अपना बच्चा खुद पाला है, हमारा बच्चा किसी ने नहीं पाला। मेरी केयर, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरी केयर किसी ने कुछ नहीं करी। जो जच्चा बच्चा के टाइम पे जो केयर होती है वो किसी ने नहीं करी। नोबडी किसी का नाम नहीं ले सकती, किसी ने भी मेरी केयर नहीं करी। मैंने अपनी केयर खुद करी है, खुद ही खाना बनाया है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब मेरा बच्चा पेट में था तब भी मैंने खुद ही खाना बनाया, और अब जब बच्चा पेट के बाहर आ गया तब भी मैंने खुद ही खाना बनाया। मैं अपने सारा काम खुद ही करती हूँ। सो गाइस आई एम हार्ड वर्किंग, यस। तो गाइस इसी तरीके से मेरी अपडेट आती रहेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय।